गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शफाली और आप आज बात करेंगे पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन है एडोलेसेंट गर्ल में, मिडिल एजेड में, इसलिए क्योंकि इसके जो कॉजेटिव फैक्टर्स है उनकी फ्रिक्वेंसी आजकल बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो हम पीसीओडी ये क्लियर करेंगे कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी की टेंडेंसी है। स्ट्रेस, खाना, स्लीप पैटर्न ठीक नहीं होना, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और साथ में जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, ये सभी चीज़ें पीसीओडी को रिजल्ट करती हैं। लेकिन आजकल ये इतना ज़्यादा कॉमन है कि एवरी थर्ड और फोर्थ गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम दिस, इसीलिए इसके बारे में हमें नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ओपीडी में अगर मैं 10 पेशेंट देखूं, 2-3 गर्ल्स आजकल मुझे दिखाने आती हैं जिनके पीसीओडी के लक्षण होते हैं। अब पीसीओडी के लक्षण क्या हैं? अगर आपको लगता है कि हमारा वेट नॉर्मल से ज़्यादा है जबकि हम उस अनुपात में खाना नहीं खा रहे, अगर हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, इर्रेगुलर है, आते नहीं हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे फेस पे एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साथ साथ में अनचाहे बाल जगह जगह पर हो रहे हैं, हिरसुटिज्म है, इसके अलावा कुछ यदि ब्लड टेस्ट LH, FSH जो हम ब्लड में कराते हैं यदि वो भी एबनॉर्मल होते हैं, सोनोग्राफी में यदि हमारी ओवरीज की अपीयरेंस पॉलीसिस्टिक ओवरी जैसी है, ये सभी चीज़ें पीसीओडी के फेवर में जाती हैं। एक एक करके मैं इनके सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी। सबसे कॉमन कि पीसीओडी पीरियड्स किस तरह से आते हैं कि हमें शक हो कि पीसीओडी हो सकता है या पीसीओडी में किस पैटर्न में पीरियड्स आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पीरियड्स 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने इस तरह से आते हैं तो या तो बंद ही नहीं होते, बहुत एक्सेसिव आते हैं, या आते हैं लेकिन कम आते हैं। ये दोनों ही चीज़ें पीसीओडी में मिलती हैं। ओलिगोमेनोरिया मतलब नॉर्मल से कम ब्लीडिंग होना, और एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्योंकि थिकन एंडोमेट्रियम भी पीसीओडी का एक कॉमन लक्षण है। मतलब कई महीनों तक आपको पीरियड नहीं आएगा तो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन की वजह से बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो जाएगी एंडोमेट्रियम की, और फिर वो जब आएगा तो 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार चलता रहेगा अनअपोज्ड, कंट्रोल ही नहीं होगा। ये दोनों ही सिम्टम पीसीओडी में है। कई बार लेयर बनती ही नहीं है तो ओलिगोमेनोरिया होता है, एक्सेसिव बनती है तो कॉन्टिन्यू ब्लीडिंग होती है। तो दिस इज अ कॉमन साइन कि आपको आते ही नहीं है, आप वेट करते रहते हैं पीरियड्स का, अल्टीमेटली कई बार थक हार के आपको 3 से 5 दिन हार्मोन लेने पड़ते हैं पीरियड लाने के लिए। ये एक स्पेक्ट्रम हुआ। दूसरा, अगर आपको पीरियड 15-20 दिन से भी आते हैं, स्पॉटिंग होती है, फिर वापस से 15-20 दिन से आ जाते हैं, ये भी पीसीओडी में कई बार हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही पैटर्न हमें पीसीओडी में मिलते हैं। नॉर्मली अगर डिस्मेनोरिया की बात करें तो वो पीसीओडी में हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मान के चलते हैं कि पीसीओडी में नॉर्मली एनओव्यूलेशन होता है, एग नहीं बनता, एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं, जिसकी वजह से भी हमें पेन पीरियड्स में कम होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें एक्ने और ऑयली स्किन जो पहले ज़्यादा नहीं थी वो भी अगर ऑब्जर्व हो रही है, हम बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी एक्ने ठीक नहीं हो रहे, अगर हिरसुटिज्म, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमें लगता है कि एक्जिला में ब्लैकनिंग हो रही है, अगर हमारी नेप ऑफ द नेक पे भी ब्लैकनिंग हो रही है, हमारे टमी पे स्ट्राया ज़्यादा दिख रहे हैं, ये भी कॉमन फैक्टर है पीसीओडी का। अगर हमारा वेट गेन हमारी डाइट के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग वी आर डूइंग, स्टिल वी आर नॉट रिड्यूसिंग वेट, तो ये जो रेजिस्टेंट वेट है ये भी हमारे हॉर्मोन्स की वजह से है, इम्बैलेंस की वजह से, विच इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू पीसीओडी। अगर आपको ये सब लक्षण लगते हैं तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। डे 2 जब भी पीरियड आते हैं उसके सेकेंड डे पे कॉमनली हम लोग टेस्ट कराते हैं FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, जो इंसुलिन बाइंडिंग कैपेसिटी है, ये सभी DHEAS, ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो आपका डॉक्टर कराएगा। और इसके अलावा हम कराते हैं सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड में भी हम देखते हैं कि जो ओवरीज का पैटर्न है
वो पीसीओडी में हमको टिपिकल पर्ली वाइट ओवरी नेकलेस पैटर्न, मतलब जो ओवरी है उसकी पेरिफेरी में एग्स हमको ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल दिखते हैं जैसे कि मोतियों की माला हो। इस तरह के अगर पैटर्न है तो नॉर्मली पीसीओडी हम लोग डायग्नोस करते हैं। कई बार इन सब में से सारे कैरेक्टर नहीं मिलते, कुछ कुछ फैक्टर्स भी मिल सकते हैं। हार्मोन हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं हो तो हम उसे माइल्ड पीसीओडी में कैटेगराइज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एंजाइटी की, स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है जो धीरे धीरे आपके और आपके डॉक्टर के साथ से, हार्मोनल ट्रीटमेंट से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, एक्सरसाइज से, डाइट कंट्रोल से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। नॉर्मली कई बार मुझे गर्ल्स आके बोलती हैं कि 2 साल से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन पीसीओडी अभी तक ठीक ही नहीं हुआ, तो मैं उनको भी यही समझाती हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है कि जो छू मंतर हो जाएगी। ये हमारा बॉडी का एक टेंडेंसी है, ये हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। हम अगर ख्याल रखेंगे ये कम हो जाएगा। अगर हम वापस से लापरवाही करेंगे, जंक फूड खाएंगे, स्लीप पैटर्न ठीक नहीं रखेंगे, एंग्जाइटी रखेंगे, अगर हम लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वापस से जो हमारे बॉडी की टेंडेंसी है वो वापस से ग्रो अप हो जाएगी, शो करेगी और हमें वापस वही मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और पीसीओडी के लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो से काफ़ी हद तक मैंने एक बेसिक लेआउट आपको पीसीओडी का दिया है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो, सवाल पूछने हो, तो आप डेफिनेटली मुझे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी यंग गर्ल्स में, मिडिल एजड में, रिप्रोडक्टिव एज में, कि हमें क्या क्या ट्रीटमेंट किस किस एज ग्रुप में करना होता है। लेकिन एक ट्रीटमेंट कॉमन है एंड दैट इज वेट रिडक्शन। कई बार बहुत ज़्यादा वेट कंट्रोल में ही होता है तो भी मेरे से गर्ल्स पूछती हैं कि मैम वैसे तो हमारा बीएमआई ठीक है, वेट भी हमारे हाइट के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट है, क्या फिर भी वेट रिडक्शन करना है? तो उन्हें मैं बोलती हूँ कि नहीं, अगर आप ओवरवेट है, ओबीस है तो वेट रिडक्शन करना है। अदरवाइज अगर आपका वेट एकदम अप्रोप्रिएट है हाइट के अकॉर्डिंगली, देन नथिंग डूइंग। आप रिलैक्स होके सिंपल योगा मेडिटेशन कीजिए ताकि आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, डिस्ट्रेसिंग हो जाए। तो इस तरह से एंजॉय योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। किसी भी चीज को अपने दिल पर और दिमाग पर मत हावी होने दीजिए। हर चीज का उपाय है, ट्रीटमेंट है, जिसके लिए हम बैठे हैं। तो आप हमें पूछते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।